राम जी शिकार क्यों खेलते हैं? हिंसा होगी उसमें, मृगों को मारे, लेकिन प्रजा का रक्षण करने के साथ साथ पशुओं का भी रक्षण करने के लिए भगवान श्री राम शिकार करते। हिंसक जंतुओं का शिकार करते हैं और उसके साथ मृगया, मृगया का मतलब है मृग्यन्ते अरण्ये आखेटार्थम ये ते पशवः मृगा, जो अरण्य में वन में शिकार के लिए खोजे जाएं वो मृग। उसी में हिरण भी रहता था, और वो कौन सा हिरण रहता था? जिसके अंदर कस्तूरी बनकर तैयार हो जाती थी, जो उसकी खोज में दौड़ते 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 सोचता था ये खुशबू कहां है, खुशबू कहां है, खुशबू कहां है। क्योंकि वह अमृत है, अगर उसके जीते जी निकाल लिया गया और अगर मर गया तो वह अमृत जो है वह विष के रूप में परिणत हो जाता है, भयंकर विष होता है। और वह मृग अपनी कस्तूरी लिए हुए मर जाता है तो सारा शरीर उसका विषाक्रांत हो जाता है। उस मृग के मांस को खाने के लिए पशु पक्षी जुटते हैं, खाते हैं। उनको नहीं मालूम है कि ये विषाक्त हो गया है, कस्तूरी विष के रूप में परिणत हो गई है। तो उन अनंत असंख्य बहुत से जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम उसका शिकार करते हैं और कस्तूरी ले आकर के, कस्तूरी रंगम भगवान जो हैं आज, जिनको अपने कुल देवता को राम जी ने विभीषण जी को दिया, और फिर श्री रंगम में जब दोनों कावेरी देखा तो मन कह गया कि अब यहीं रह जाए, उत्तर कावेरी दक्षिण कावेरी, उसी के बीच में ठाकुर जी रह गए। समझ रहे हैं? उत्तर कावेरी दक्षिण कावेरी। उनको इतना सुरम्य स्थान लगा कि इतना वजन बढ़ा दिए कि विभीषण जी से संभाले नहीं समझा। बोले राम जी अपने कुल देवता को दे दिए, वो तो सब कुछ दे देने वाले, औढ़र दानी के भी हृदय में निवास करने वाले राम जी हैं, वो बात ठीक है। जब इन चरित्रों को गहराई से हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मन में होता है कि कितना बड़ा शास्त्रीय विधान है राजा के कर्तव्य का, प्रजा के कर्तव्य का। यह राजतंत्र भारतवर्ष के सहस्त्राब्दियों से परंपरागत चलता चले आना वाला, और समग्र भारतवर्ष को एक राष्ट्र के रूप में एक व्यक्ति और एक भाषा समग्र राष्ट्र, यदि संस्कृत भाषा समग्र राष्ट्र की भाषा हुई होती स्वतंत्रता के बाद, तो न उत्तर का भेद रहता, न दक्षिण का भेद रहता, न पूरब का भेद रहता, न पश्चिम का भेद रहता। आज भी हम लोग केरला में चले जाते हैं, तमिल में चले जाते हैं, चेन्नई वगैरह के आसपास, तमिलनाडु में चले जाते हैं, कर्नाटका में चले जाते हैं, आंध्रा में चले जाते हैं, उड़ीसा में चले जाते हैं, सब जगह बंगाल तक चले जाते हैं, कश्मीर चले जाएं, सब जगह संस्कृत के विद्वान मिल जाते हैं, जैसे संस्कृत में बातचीत हो जाए और लगता है कि अपना घर आ गया, अपना परिवार आ गया। मनु जी की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, तो हम मनुष्य हैं। जब उनकी भाषा बोलने लगेंगे तो हमारा डीएनए हमको बहुत ज्यादा उत्प्रेरित करने लगेगा कि हाँ, इनसे मिलना चाहिए, इनको स्वीकार करना चाहिए। अभी अभी तो एक इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, वहां का सर्वोच्च अधिकारी यहां आया था और वह बोल रहा था कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया है और टेस्टिंग में हमारा डीएनए हिंदुओं से मिलता है, ये हमने टेस्ट करवाया। हम केवल संस्कृति से ही नहीं जुड़े हैं कि हमारी एयरलाइंस का नाम जो है गरुड़ा एयरलाइंस है, वहां की एयरलाइंस का नाम गरुड़ा एयरलाइंस है। वहां के नोट के ऊपर धनपति कुबेर का चित्र, गणपति का चित्र बना रहता है। 20,000 का नोट हमको वहां के उपराष्ट्रपति जी ने दिया है। वाराणसी में कार्यक्रम हम लोगों का था एक ही साथ में, पंडित राजा राम जी ने आहूत किया था, वह कुलपति जी थे,
संस्कृत विश्वविद्यालय के डॉक्टर ब्रजभूषण ओझा जी ऑर्गेनाइजर थे और हरिप्रसाद अधिकारी जी के द्वारा बनाए हुए श्लोकों को श्रवण करने का और उससे ऊर्जा लेने का उत्साह हमारे मन में प्राप्त हुआ था। तो भगवान श्री राम अपने इन पराक्रमों के बल पर अपने गुरुजनों की दृष्टि में, श्री वशिष्ठ जी की दृष्टि में जैसे योद्धा के रूप में थे, वैसे मारीच और सुबाहु का वध करके, ताड़का का वध करके, अहल्या जी का उद्धार करके विश्वामित्र जी के अंतःकरण में उसी प्रकार विराजमान हो गए। और उन गुरु के सान्निध्य, और विश्वामित्र ऐसे गुरु जिन्होंने सोचा समग्र भारतवर्ष सारे विश्व की राजधानी है, इस समय विश्व मानवता की राजधानी अयोध्या है, सारे विश्व पर मेरा अधिकार है। क्योंकि भगवान श्री राम ने भी बाली से यही कहा, इक्ष्वाकुनाम इयं भूमि सशैल वन कानना, सारी की सारी भूमि इक्ष्वाकु वंशियों की है। विवस्वान सूर्य वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु नृक सरयाति दिष्ट धृष्ट करूषकान के 10 पुत्र, जिसमें सबसे ज्येष्ठ इक्ष्वाकु मनु के पुत्र, 10 पुत्रों में ज्येष्ठ वैवस्वत, विवस्वान सूर्य, उनसे वैवस्वत हुए, वो वैवस्वत मनु, उनके 10 और मनु की ही चिंता पर हमारा जो मनु वंश, स्वयंभू मनु को चिंता हुई कि हम बच्चे पैदा करेंगे तो रखेंगे कहां। जब ब्रह्मा जी ने दाहिने और बाएं हिस्से से प्रकट किया था, ब्रह्मा जी को भी चिंता हुई कि ठीक ही कह रहा है लड़का, कहां रखेगा। आजकल भी सेठ साहूकार लोग लड़कों का, नाती पोतों का ब्याह कराने के पहले यह तो फ्लैट वगैरह खरीदते हैं या उसी घर में 2-4 रूम बनाते हैं, एक्सटेंशन करते हैं।